Dear warriors and students, here I am with a new video relating to income tax, and in this video we are going to discuss basic exemption limit and other important aspects relating to basic concepts of income tax while calculating tax liability, special income and normal income classification and their tax rates, how it will be. So let us revise quickly without wasting further more time, and from here on I am explaining the things in English and Hindi one video and Telugu and English in one video on the demand of students. So in this video we are going to discuss only in Hindi and English. Same thing is available in another video relating to basic concepts important in Telugu. Okay, let us discuss the points one by one. So basic exemption limit, assessee we need to classify it into resident and non-resident. If assessee is non-resident, अगर assessee non-resident है तो सिंपल सी बात है, नॉन-रेजिडेंट है, एज को कुछ भी मत देखो, 2,50,000 तक एग्जेम्पशन लिमिट है. कितना एग्जेम्पशन है? 2,50,000 तक. बातें जो में रख दो बाकी सब. ओके, इफ assessee is resident then think about his age. एज कितना है वो देखना पड़ेगा. ऑन द बेसिस ऑफ एज बिलो 60 ईयर्स. ओके, 60 से कम है तो नॉन सीनियर सिटीजन हो जाएगा. नॉन सीनियर सिटीजन. ओके, कौन है नॉन सीनियर सिटीजन? छोटा बच्चन, अपना अभिषेक बच्चन का एज कितना है? 60 से कम है ना, इसलिए तो इनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना रहेगा? 2,50,000. सीनियर सिटीजन, ओके, अपना मोदी जी senior citizen, okay, above 60, below 80, 3 lakh rupees, or some other person you can take. And super senior citizen, age above 80 and above, okay, Amitabh ji, okay, you can take him. 5 lakh is the basic exemption limit. Okay, so ऐसे क्लासीफाई कर लेना है, एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा. आई रिपीट, इफ एज बिलो रेसिडेंट है, एज बिलो रेसिडेंट है या नहीं है वो देखना है पहले. रेसिडेंट है तो एज देखना. एज 60 से कम है 2,50,000. इफ एज इज अबो 60 एंड बिलो 80, 60 to 80 के बीच में है तो 3 लाख रुपए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. सुपर सीनियर सिटीजन, एज अबो 80 ईयर्स, 5 लाख रुपीज. नाउ कमिंग टू द पॉइंट. ओके, नाउ टैक्स रिलेटेड बातें आ जाएंगे. नेट टोटल इनकम. व्हाट इज नेट टोटल इनकम और टोटल टैक्सेबल इनकम? आपके ग्रास टोटल इनकम में से चैप्टर 6 से डिडक्शंस 80C से 80U तक निकाल दिए तो तब आपको क्या मिलेगा? नेट टोटल इनकम आ जाएगा. ओके, नेट टोटल इनकम विल बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. आर टोटल इनकम इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज नॉर्मल इनकम, अनदर वन इज स्पेशल इनकम. फॉर टैक्स लायबिलिटी पर्पस वी आर क्लासिफाइंग इट लाइक दिस. एंड चैप्टर 6 से डिडक्शंस बोले तो क्या होते हैं? 80C से लेके 80U तक आपको डिडक्शंस है. एंड दीज डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड फॉर स्पेशल इनकम, विल बी अलाउड फॉर नॉर्मल इनकम. ऑल दीज डिडक्शंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम. एंड ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट करते वक्त स्पेशल इनकम है तो चैप्टर 6 से डिडक्शंस नहीं देना है, 80C से 80U तक नहीं तो देना है. अब रही बात, नॉर्मल इनकम है तो स्लैब रेट टैक्स रहेगा, स्पेशल इनकम रहा तो फ्लैट रेट टैक्स रहेगा. बोले तो 1 फ्लोर के बाद दूसरा फ्लोर, दूसरे फ्लोर के बाद तीसरा फ्लोर, ऐसा टैक्स हुआ तो वो स्लैब रेट होता है. फ्लैट रेट मीन्स एट ए स्ट्रेच ओनली वन रेट, ब्लैंकेट रेट भी बोलते हैं इसको. ओके, फ्लैट रेट में कौन से टैक्सेस आते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एट 20% एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A एट 15%. STT पे करे तो if STT is paid in recognized stock exchange you are selling, if it is short term 15%, if it is long term it is taxable under section 111A. above 1 lakh rupees 10% tax होगा. up to 10 lakh above 1 lakh rupees it is not taxable. If it is above 1 lakh then it is taxable. up to 1 lakh rupees it is not taxable under section 112A. ओके, इससे रिलेटेड बातें कैपिटल गेन्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे. कैजुअल इनकम मीन्स विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, गेम शोज, टीवी शोज, कौन बनेगा करोड़पति, 10 का दाम, ये वो सब चीज़ें. ओके, हुनरबाज कुछ भी.
betting, winning from game shows, TV shows, crossword puzzles, all these comes under casual incomes, and casual income is taxable at 30%. and all special incomes के लिए 80C से 80U डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। ओके, चैप्टर 6 से डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। स्पेशल इनकम सबको, ये चीज़ें जो भी है इन सबको, हाँ, लेकिन इनके लिए ओके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, फर्स्ट वी विल अलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट टू नॉर्मल इनकम। उसके बाद आप किसको अलो कर सकते, फर्स्ट टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20% वाला, क्योंकि टैक्स रेट ज़्यादा है। एंड देन 111A अंडर सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके लिए 15% वाले के लिए आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अलो कर सकते हैं। हाँ सर, इसके लिए एक एग्जांपल बता देता हूँ, आप इससे समझ लेना। सपोज यू आर हैविंग नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम अपने पास 1 लाख रुपए का है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपीज़ इज देयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% वाला भी 1 लाख रुपीज़ है। ओके, तीनों भी 1-1 लाख रुपए है। ओके, अब ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट इमेजिन you are having basic exemption limit 2,50,000. Out of this 2,50,000, first you will allow for normal income. First we need to allow for normal income. From 2,50,000 basic exemption limit 2,50,000 में से 1 लाख नॉर्मल इनकम माइनस कर दो, टैक्स नहीं आएगा। हाउ मच लेफ्ट ओवर बैलेंस अनयूज्ड, ओके, अपने पास कितना बच गया, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 1,50,000 बच गया। इसमें से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना 1 लाख रुपीज़, वो माइनस कर दो। अब कितना बचा, ये भी माइनस करने के बाद नाउ वी आर लेफ्ट ओवर विद द 50,000 रुपीज़ ऑफ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अभी भी बच गया है। अब इसमें से क्या करेंगे, ये 1 लाख रुपीज़ है ना, 1 लाख रुपीज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% वाला, इसमें से ये 50,000 माइनस कर दो, तो बचे कितना, 50,000 बचा है। दिस इज टैक्सेबल। सो ऑन 50,000 15% टैक्स, हाउ मच इट इज 7,500। अब टोटल इनकम देखो तो कितना है, 1 लाख इधर, 1 लाख इधर, 1 लाख इधर, 3 लाख है, विच इज लेस देन 5 लैक्स। ओके, 5 लाख से कम है। किससे कम है, 5 लाख से कम है। सो इफ इट इज लेस देन 5 लैक्स then you will be getting rebate under section 87 है। यहाँ पे देखिए, if total income is less than 5 lakhs rebate will be allowed। रिबेट किस को अलाउ होता, नॉर्मल इनकम को अलाउ होता, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलाउ होता, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A को अलाउ होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको टैक्स कितना आ रहा, 7,500, रिबेट कितना मिलेगा, 12,500 और टैक्स अमाउंट कितना है, 7,500, और रिबेट कितना 12,500, विच वन इज लेस, 7,500। तो आपको टैक्स में से रिबेट कितना माइनस हो जाएगा, 7,500। सो हाउ मच इट इज टैक्सेबल, नथिंग इज टैक्सेबल। ऐसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और रिबेट चीज़ों को यूज़ करके क्या करना, टैक्स लायबिलिटी कम कर लेना है। आई रिपीट वंस अगेन, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर नॉन रेजिडेंट 2,50,000, नॉन सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट है तो ये तीनों रेजिडेंट होते हैं, ये एक नॉन रेजिडेंट है। ओके, नॉन सीनियर सिटीजन एज बिलो 60 2,50,000, सीनियर सिटीजन 60 to 80 इनके लिए 3 लाख, एंड सुपर सीनियर सिटीजन 5 lakhs। ओके, अबो 80 years एंड 80 एंड अबो। और एक बात सर, आपको यहाँ पे और एक चीज़ पढ़ा देता हूँ साथ ही में। हाँ, स्लैब रेट टैक्स कैसे करना है, स्लैब रेट टैक्स, ये एक बॉक्स याद रखो, बाकी सब समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे टैक्स रेट लिख रहा हूँ मैं, ये है टैक्स रेट। ओके, यहाँ पे इनकम स्लैब, ये क्या होता, इनकम स्लैब। ओके, थोड़ा हैंड राइटिंग से समझ लेना। हाँ, अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कुछ भी हो सकता, 2.5 lakhs, 3 lakhs और 5 lakhs, नील, टैक्स कुछ नहीं रहेगा, नील।
बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट टू 5 लाख रुपीज़, 5 लाख तक कितना टैक्स रहेगा? 5% टैक्स रहेगा। देन 5 lakhs to 10 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs 20% टैक्स, एंड अबो 10 lakhs, अबो 10 lakhs 30% टैक्स होगा। ओके, समझ में आ गए बातें पूरे? होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। सो हियर इन 10 minutes वीडियो वी आर कवरिंग ऑल दिस पॉइंट्स। हिंदी में आपके लिए मैंने बता दिए सब चीज़ें। बस ये एक यहाँ पे 111A है, याद रखो 111A। ये दोनों STT पे करे तो ही, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में सेल करे तो ही अलो होता। ओके, कैजुअल इनकम के लिए कुछ भी अलो नहीं होता, डायरेक्टली 30% टैक्स रहेगा। ओके, क्लियर? वेरी नाइस। सो सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद हो जीतना बंद। जय हिंद।